देखिए दिया गया है कि एक पाई चार्ट है। वी शो द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बी सी डी प्रोडक्ट ए बी सी डी एंड ई ऑफ अ कंपनी एक्स वाई जेड इन 2019। एक कंपनी है एक्स वाई जेड, 2019 का ये डाटा दिया गया है कि ये टोटल 5 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इनका कितना सेल हुआ है ये यहाँ पे डाटा दिया गया है। और टोटल कितना सेल हुआ है तो 22,500। ठीक है, इस पे आप मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे कलर जो है क्लियर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो है हमने ए बी सी डी ई लिख दिया है। अब जरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन 2020 इज 20% मोर देन इन 2029 and the sales distribution of all the product remains same, then what will be the difference between the number of unit of product E and D sold in 2020। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि 2020 में ई और डी में, ठीक है, कितने का डिफरेंस होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो डिग्री है ना, पहले डिग्री को ही माइनस कर लेते हैं। अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो 165.6 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75.6। ठीक है, अब देखिए आप जानते होंगे कि ये सर्कल है, पर्टिकुलर सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये टोटल सेल कितना है 22,500 है, तो यही 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है 22,500। इसको आप टोटल ऐड करेंगे ना तो ये 360 आएगा। तो यहाँ से वन की वैल्यू कितनी होगी 22,500 अपॉन कितनी होगी 360। तो यहाँ से 75.6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 22,500 360 इंटू 75.6। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि 2020 में 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका 120% कैलकुलेट कर देते हैं। 120% मतलब 120/100, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 6/5। ये हो गया 6/5। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हटा। ठीक है, फिर ये जीरो आ गया। अब देखिए ये जीरो और जीरो ये कैंसिल। ठीक है, फिर जरा इसको डिवाइड करिए, ये क्या होगा 5 से इसको जरा डिवाइड करिए। ठीक है, ये कितना हो गया 45 हो गया। और 6 से इसको डिवाइड करिए, और फिर इसको डिवाइड करिए 756 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना होगा 126। ये आ गया 45 इंटू 126। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बताइए 6 इंटू 5 कितना होगा 30 होगा। आखिरी में क्या आएगा जीरो। किसी भी ऑप्शन में देखिए आखिरी में जीरो है, एक ही में सिर्फ जीरो है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसको आपने सॉल्व किया होगा, क्या आंसर आया है चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में आंसर बताइए क्या आया है। चलिए, इसमें भी मैक्सिमम ऑप्शन जो है डी आ रहा है। चलिए देखते हैं। दिया गया है कि द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी sold by the company exceed the total number of of product A and B by X. The value of X lies between। ठीक है, अब जरा देखिए इसको कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे ABCD। ये ABCODE है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी सोल्ड बाय द कंपनी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी बाई एक्स। तो ए और बी का कितना होगा, ये 28.8 और 18, ये कितना हो जाएगा आपका 46.8 हो जाएगा। ठीक है, और सी का कितना है, सी का है 57.6, जरा माइनस करिए 57.6, ये कितना हो जाएगा। ठीक है 10.8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बताइए कि वही 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है 22,500 है, तो वन की कितनी होगी। ये सब लिखना नहीं है, बस हम ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहे हैं। तो 10.8 की कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे इसी में 10.8 कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए
सॉल्व करिए इसको जरा। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाइए, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। ये देखिए ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब देखिए ये 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 9 4 36। और ये देखिए, ठीक है, कितना हो गया, 25। ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका 25, और ये जरा इसको देखिए, ये डिवाइड हो जाएगा कितना, 27। अब आप ये बताइए, ये आ गया 25 × 27। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। पूरा क्यों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए 25 × 25 कितना होगा, 625। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद से फिर क्या है, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं ना, 25 × 25 कर सकते हैं, और फिर 25 × 2 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 50। दैट इज 675। तो ये सिंपल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आया है। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैक्सिमम आंसर सी आ रहा है, देखते हैं इसको। दिया गया है कि द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी एंड डी सोल्ड बाय द कंपनी वॉच। अब देखिए बी का कितना है, 28.8 है। ठीक है। और डी का कितना है, 90 है, तो प्लस करिए कितना हो जाएगा, 118.8 हो जाएगा। ठीक है। वही चीज, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 22,500। तो वन की कितनी होगी, 22,500/360। ठीक है। तो ये 118 की कितनी हो जाएगी, इसी में क्या करिए, 118 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब इसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फिर यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, ये पॉइंट है ना, इसको हटाइए, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए ये जीरो जीरो कैंसिल, फिर इसको 9 से डिवाइड करिए, तो ये कितना होगा, 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। अब जरा इसको डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड हो रहा है, 8 और 3, 9, 7। तो ये कितना हो गया, 297। अब देखिए ये 25 है, 297 है। अब आप ये बताइए, आखिरी में मल्टीप्लाई करिए, 7 5 35 होगा, आखिरी में वैल्यू क्या आएगी, 5। अब देखिए कहीं और पे भी कुछ होता है ना, तो चेक करने की जरूरत पड़ जाती, फिर कुछ और अप्रॉक्स तरीका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस तरीके से सेट है कि आपका क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कुछ और भी, तो अगर 7425 है ना, अभी यहाँ पे 74 कुछ और भी लिखा जा सकता था, 35 भी लिखा जा सकता था, एक और ऑप्शन में अगर 7435 लिखा होता, फिर चेक करना पड़ जाता आपको। तो ऑप्शन इसी तरीके, इसीलिए पूरा पूरा जीरो जीरो करके सेट किया है ना, कि आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। नहीं तो फिर अंदर टाइम पेपर होगा कहाँ। और इनकेस सपोज कीजिए इस तरह का क्लोज आंसर दिया गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा, जब किसी भी डीआई में कैलकुलेशन हो ना, तो उसको लीव भी कर सकते हैं आप, उसको बाद में सॉल्व करिए। ठीक है। चलिए सिंपल था। तो टोटल 3 क्वेश्चन थे, कितने सही हुए आपके बताइए, और कितने टाइम लगे ये भी बताइए। इस टोटल 3 क्वेश्चन में जो है, चलिए मैक्सिमम 2 सही हुए हैं, और कितने टाइम लगे आपको ये 3 क्वेश्चन करने में, टाइम भी मेंशन करिए। मैक्सिमम ये 3 क्वेश्चन जो है ना, मैक्सिमम 5 मिनट का था मैक्सिमम। कैलकुलेशन में टाइम देखिए लगेगा, लेकिन देखिए कितना सिंपल हो गया कैलकुलेशन। ठीक है। आप देखिए अब ये जो हमने पूरा लिख के किया है ना, ऐसे थोड़ी करना है आपको।
अब जैसे ये 21 वाला है, ये इतना लिखना थोड़ी है ना आपको डिटेल। अब आप ये बताइए बी और डी का टोटल पूछा जा रहा है, तो आप यहीं से कैलकुलेट करिए, ये आपका क्या है, ये बी है ये डी है। यहीं से 90 और 28.8 कितना हो जाएगा, 118.8 हो गया। ठीक है। अब आप जानते हैं इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा, 22,500, ठीक है, अपॉन 360 इंटू 108.8। अब आप तुरंत ये हटाइए यहाँ जीरो, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करिए, सॉरी 9 से डिवाइड करिए, इसको भी डिवाइड करिए। यही कैलकुलेशन तो यहाँ पे भी आया था ना, तो यहाँ से तो आपको मालूम चल जाएगा, देखिए एकदम सेम यही कैलकुलेशन यहाँ पे भी था। ठीक है, यही चीज थी ना, तो जब आपने एक बार सॉल्व कर लिया है तो दूसरी जगह एडवांटेज मिलेगा ही, तो ये 25.4 हो गया। अब बस इसी को कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने में जितना टाइम लग गया, अब आप ऑप्शन देखिए, सिर्फ एक जगह 5 है, 7 5 एक जगह हो गया, तो ये तो 1 मिनट के अंदर हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, इस वाले में देखिए क्या था। इस वाले में आपसे क्या पूछा गया था कि आपको ए और बी का टोटल कर लेना है, सी से माइनस कर लेना है। तो आप ये बताइए, यहीं पे इसको टोटल कर लीजिए। ठीक है, अब जब आपने इसको यहीं पे टोटल कर लिया तो ये आपका कितना हो गया, 46.8। ठीक है, और सी का कितना है, 57.6, माइनस कर लीजिए, कितना हो गया, 10.8 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही वैल्यू निकालनी है, अपॉन 360 इंटू 10.8। फिर यहाँ से जीरो हटिए, पॉइंट हटाइए, एक जीरो लगेगा। फिर वही कैलकुलेशन सेम था ना, 25। अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है, ये कितनी बार में जाएगा, 27। अब आप ये बताइए 25 इंटू 27, ओरल कैलकुलेशन आप जानते हैं कि 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। और दो और बच रहा है ना, 25 इंटू 250, 625 प्लस 50, 675 टिक कर देंगे। आप ये भी 1 मिनट के अंदर हो सकता है, या 1 मिनट ही लग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैक्सिमम 3 मिनट में हो जाएगा ये। और ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आप कैसे कर सकते थे और जल्दी, क्या दिया गया है इसमें कि ई और डी का आपने क्या किया, तुरंत यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस निकालने में आपको जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ये कितना था, 165.6 माइनस 90, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75.6। तो ये आपका हो गया 75.6। ठीक है, वही कैलकुलेशन, टू ये 2500 इंटू 75.6। ठीक है, अब देखिए आपको एक काम और यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है, क्या करना है, ये 120% वाला, तो इसको साइड में ही इसको छोटा कर लीजिए ना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, 6/5। और इधर लिखते हैं 6/5। अब यही कैलकुलेशन करना है आपको। अब आप देखिए ये पॉइंट है ना, पॉइंट से देखिए, पॉइंट अगर आ गया और अगर आपने उसको हटाया नहीं, तब तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, तब तो अंडर टाइम सॉल्व हो जाए वो। ठीक है, बहुत होगा ही नहीं। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो लगाइए, जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितनी बार, 6 बार जा रहा है, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितनी बार जा रहा है, ठीक है, 126। फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हुआ, 45। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ऑप्शन सेट है, सिर्फ एक जगह जीरो है, 6 इंटू 5, आखिरी में जीरो आएगा, हो गया। तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको चीजें देखनी है कि किस तरीके से कैलकुलेशन और जल्दी हो सकता है।